तो हम में से काफी सारे लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी है, लेकिन हमारे पास उसके लिए इनफ नॉलेज नहीं होती है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम अपने जॉब, फैमिली और पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। इस केस में SIP आपकी हेल्प कर सकती है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ना तो आपको एक भी सेकंड का टाइम देना है और ना ही आपको स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मॉनिटर करना है। इस वीडियो में मैं आपको SIP का पूरा नॉलेज दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप SIP की हेल्प से फॉर्च्यून बिल्ड कर सकते हो। हम देखेंगे कि SIP क्या होता है, इसमें कौन से रिस्क हो सकते हैं, इसमें आपको कितने पैसे लगाने चाहिए और साथ ही इससे आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं। और हाँ, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को किसी भी तरीके से किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है। यह वीडियो बना रहा हूं सिर्फ आपको हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो इस बात पर अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपका वैल्यूएबल लाइक डिजर्व करता है तो लाइक जरूर करना। तो आइए SIP और म्यूचुअल फंड के बारे में सारे सवालों का एक एक करके जवाब जानते हैं। नंबर 1, SIP क्या होता है? SIP एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो और अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे दो जो कि अपना टाइम और नॉलेज लगाकर आपके पैसे अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख कर बाकी बचा हुआ प्रॉफिट आपको दे देगा। इसका मतलब यह भी है कि अगर एक एक्सपर्ट ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको नुकसान होता है तो आप उसे एक भी रुपया नहीं दे रहे होंगे। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड के रूल्स अलग होते हैं और अच्छा यही होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी फीस जान लें, उसके सारे रूल्स जान लें और फिर आप अपना एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें और साथ ही उसमें SIP करना शुरू कर दें। मान लो कि आप 5,000 रुपए की हर महीने SIP करना चाहते हो। आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हो जिससे हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 रुपए कट जाएंगे और ऑटोमेटिक आपकी SIP में इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार आपने अपना SIP सेट कर दिया तो आप भूल जाओ, अब वो हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा और आप आराम से अपनी जॉब, अपनी बिजनेस या अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। नंबर 2, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है? म्यूचुअल फंड 2 तरीके के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड और पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड मतलब एक्सपर्ट लगातार अपनी नॉलेज और मार्केट के मूवमेंट्स के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाकर भूल जाते हो और उसे 10 या 15 साल के बाद ही निकालते हो। पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को इंडेक्स फंड्स भी कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड्स में आप देश के टॉप 50 कंपनीज में पैसे लगाते हो। आप यह अज्यूम करके चलते हो कि किसी भी कंट्री के प्रोजेक्ट टॉप 50 कंपनीज लॉन्ग टर्म में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगी। इंडिया के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक्टिवली मैनेज फंड बेटर होते हैं क्योंकि उसमें एक्सपर्ट हमेशा काम करते रहते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि अगर आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाकर उसे 20 साल के लिए छोड़ दो और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए पैसा लगाते रहो तो इसके चांसेस बहुत हाई है कि आपके फर्स्ट के सिनेरियो में ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। सिर्फ 15% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स ही इंडेक्स को बीट कर पाते हैं, लेकिन ये 15% भी नेक्स्ट 20 साल में इंडेक्स को बीट कर पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से स्टार्ट करनी हो तो वो इंडेक्स फंड के साथ ही इसे स्टार्ट करना चाहेंगे। नंबर 3, SIP की हेल्प से आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, आपको कितने % का रिटर्न मिलेगा। यह 3 मेन फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो और आप कितने ज्यादा पैसे मार्केट में लगाओगे।
और जितने ज्यादा आप पैसे लगाओगे उतने ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। बी, आप कितने टाइम तक पैसे मार्केट में लगाते हो। एक बार पैसा लगाकर उसे एक हफ्ते में ही निकाल लेने से आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलने वाले। दूसरी तरफ अगर आप 20 साल तक हर महीने अपने SIP भरते रहते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। सी, मार्केट की कंडीशन कैसी है। अनफॉर्चुनेटली इसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में यह है कि आप कितने पैसे लगाते हो और कितने टाइम तक लगाते हो और किस फंड में लगाते हो। अगर यह तीनों चीजें अच्छी हैं तो आपके रिस्क काफी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन वह जीरो नहीं होते। मार्केट कंडीशन हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है और इस वजह से आप जो भी पैसे लगाओगे उसे खोने का एक रिस्क हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक SIP में इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है। मान लो कि आप 5,000 की SIP करते हो और आपको हर साल 12% रिटर्न मिलते हैं, तो ऐसे में 20 साल के बाद आपको रिटर्न कितने मिलेंगे इसे कैलकुलेट करने के लिए आप SIP कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। गूगल पर जाकर इसे सर्च कर लो, यह आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं हर महीने 5,000 रुपए SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं, तो 20 साल के बाद मैं 12 लाख तक इन्वेस्ट कर चुका होऊंगा। इन पर मुझे टोटल रिटर्न लगभग 38 लाख रुपए के मिलेंगे। इसका मतलब है मेरे 12 लाख का अमाउंट बढ़कर 50 लाख हो चुका होगा। अब आइए इन सारी वैल्यूज को हम सिर्फ 20% बढ़ाकर देखते हैं। मान लो कि आप 5,000 की जगह 6,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो, तो मान लो कि आप 20 साल के लिए नहीं बल्कि 24 साल के लिए पैसे लगाते हो और मान लो कि आपको रिटर्न फिर से 12% ही मिलेंगे, क्योंकि यह मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है और इसे कंट्रोल करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस केस में हमें कितने रिटर्न मिलेंगे। अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 17 लाख है, लेकिन रिटर्न आपको लगभग 83 लाख तक मिल रहे हैं। फर्स्ट केस में आपको सिर्फ 38 लाख का रिटर्न मिल रहे थे, लेकिन आपने अपने इन्वेस्ट अमाउंट का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड जो जस्ट 20% ही इंक्रीज किया, लेकिन इससे आपके रिटर्न लगभग 125% यानी कि डबल से भी ज्यादा हो गए। यह है कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक। अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाले हैं। नंबर 4, SIP में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा, SIP में अगर आप ज्यादा पैसा ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको यहाँ पर यह जानना होगा कि टाइम कैसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। मतलब अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे, लेकिन अगर आप बहुत सारे पैसे थोड़े समय के लिए लगाओगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको भी ये कह रहा हूँ कि अगर आप 500 रुपए से SIP शुरू कर सकते हो तो आप 500 रुपए से ही SIP शुरू कर दो, लेकिन उसे हर साल आप 10% बढ़ाकर SIP करते रहो। मतलब अगर आपने 500 रुपए से SIP स्टार्ट की है तो अगले साल उसको आप 550 रुपए महीने कर दो और 20 साल बाद आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से मिलेगा। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि जो आपकी इनकम है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट को आपको हर साल 10% से बढ़ाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको वैल्यूएबल जानकारी मिल पाई हो, तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।